Hello everyone, welcome back to Hello Once YouTube channel. I am Adarsh Gupta, your concept explainer. भैया आदर्श, हम लोग डेस्ट ऑफ स्नो पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों के डेस्ट ऑफ स्नो के पोअम का एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से आप लोगों को डेस्ट ऑफ स्नो समझाने का प्रयास किया है और आशा है आप लोग इसे समझे भी होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डस्ट ऑफ स्नो जो पोअम है, जो कि कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। यह मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। तो भैया आदर्श, आज की वीडियो हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग जो डस्ट ऑफ स्नो पढ़ चुके हैं उसके बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें बॉडी क्या में क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है ना भैया। तो भैया चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, ये किस पोएम का है? यह हमारे डस्ट ऑफ स्नो का है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, Who shook down on the hemlock tree? Who shook down the hemlock tree? मतलब कि हेमलॉक जो ट्री था, जो धतूरे का पेड़ था, जो पॉइजनस ट्री था, उसके ऊपर से किसने क्या गिराया? मतलब जो हेमलॉक ट्री थे उसे किसने गिराया? तो हेमलॉक ट्री पर से जो डस्ट ऑफ स्नो था उसे किसने गिराया? क्रो, कुकू। क्रो मतलब कौवा, कुकू मतलब कोयल, मैना, पैरॉट। देखिए यहाँ पर पी ए डबल आर, यहाँ डबल आर होना चाहिए। देख लीजिए भैया, ये मिला लीजिएगा, मिस्टेक ना होना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी स्पेलिंग का मिस्टेक होता है तो हमारा नंबर काट सकता है। तो देखिए यहाँ पे गलती था, आप लोग मिला लीजिएगा। तो क्या था? मैना, पैरोट। क्या था? क्या था भैया? हम लोग जानते हैं क्रो था, तो किसका आंसर क्या होगा? क्रो। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट द फेल ऑन द ट्री? पोएट। व्हाट फेल ऑन द पोएट? जो कवि थे उनके ऊपर क्या गिरा? डस्ट ऑफ ट्री, क्या पेड़ के कण गिरे? डस्ट ऑफ स्नो, हाँ, लेकिन पहले और भी देख लेते हैं। डस्ट ऑफ रेन, बारिश के कण। डस्ट ऑफ क्रो, क्या कौवे के कण गिरे? नहीं भैया, क्या गिरे थे? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े गिरे थे। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर? उस समय जो हमारे कवि थे किस मूड में थे? उस समय जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे, प्लीजेंट, क्या बहुत खुशी अवस्था में थे? हैप्पी। प्लीजेंट मतलब होता है अच्छा, या एक खुशी, उदार मन में थे। हैप्पी, क्या एकदम खुश थे? सैड, हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी आगे भी देख लेते हैं। गुड, क्या वे अच्छे थे? नहीं, वो सैड मूड में थे। किस मूड में थे? सैड मूड में थे। और चौथा है, व्हाट वाज द पोएट इफेक्ट ऑफ द फेल ऑन द डस्ट ऑफ स्नो ऑफ द पोएट? ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, जब डस्ट ऑफ स्नो की जो कण थे पोएट के ऊपर गिरे तब क्या हुआ? चेंज हिज मूड, उनके मूड में चेंज हो गया। हाँ, लेकिन पहले आगे ही देख लेते हैं। चेंज हिज लक, क्या उनके भाग्य में परिवर्तन हो गया? नहीं। चेंज हिज जॉब, क्या उनकी नौकरी में परिवर्तन हो गया? नहीं। चेंज हिज कलर, क्या उनके रंग में परिवर्तन हो गया? नहीं। तो क्या हुआ भैया? क्या हुआ? चेंज हिज मूड, उनके। तो क्या था? पांचवा क्वेश्चन का था भैया। पांचवा क्वेश्चन है,
What was saved for the poet? What was saved for the poet? पोएट के द्वारा क्या बचाया गया? क्रो, क्या पोएट कौवे को बचा लिए? ट्री, क्या जो पोएट थे ट्री को बचाए? स्नो, क्या उन्होंने आइस के पार्टिकल को बचाया? नहीं। सम पार्ट ऑफ अ डे, पोएट ने अपने दिन के कुछ भाग को बचा लिया। क्या बचा लिया? सम पार्ट ऑफ अ डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? डी इज द राइट आंसर। द पोएट सेड ऑफ अ डे, आई हैड ड्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू? जो कवि हैं वह कहते हैं ऑफ अ डे, उस दिन, आई हैड ड्यू, मैं ड्यूड का मैंने क्या बताया था? हेल्ड इन रिग्रेट। और ये पूछ भी रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूड, तब तो मजे ही मजे। ड्यूड ड्यूड मतलब क्या होता है? बर्बाद, तो ये नहीं होगा। हेल्ड इन रिग्रेट, देखिए आ भी गया, तो क्या ये है? हाँ ये है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। रूल मतलब होता है शोषित। और कॉन्क्वेड, क्या वो बहुत विजेता पूर्ण महसूस कर रहे थे? नहीं, वह इसका जो रूट का मीनिंग होगा ये होगा हेल्ड इन रिग्रेट। ये हो गया। अब इसकी आगे के भी हम क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोअम? जो इस पोअम का राइम स्कीम है वह क्या है? तो हम देखते हैं बी 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 ए सी डी नहीं। तो पहले हम जान राइम स्कीम क्या है। आपको भी नहीं पता होगा ना, मुझे ही पता है। तो राइम स्कीम मतलब होता है जैसे द वे अ क्रो, इसमें देखिए लास्ट में क्रो डब्ल्यू आया, फिर शुक डाउन ऑन मी ई आया। अगर डब्ल्यू को ए मान ले और जो ई है उसको बी मान ले, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, देखिए स्नो में डब्ल्यू आ रहा है, ए बी फिर ए फ्रॉम हेमलॉक ट्री, देखिए इसमें ई आया, तब ए बी। ऐसे जो लास्ट का अगर जो होता है, जो राइम स्कीम होता है, जो मिलता हुआ जो वर्ड होता है उसे राइम स्कीम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जब आप लोग पढ़ेंगे ना, इसमें देखना लास्ट में देखे नहीं होता, डब्ल्यू है फिर ई है फिर डब्ल्यू है फिर ई है, फिर ऐसे ऐसे देखिए लास्ट में जो है लास्ट का लेटर मिलता हुआ मिलेगा, वही राइम स्कीम है। नेम द पोटिश डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव सम पार्ट। जो यह लाइन दिया हुआ है इसमें वाक्य उक्त क्या है? इलिस्ट्रेशन अनुप्रास अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार, ऑक्सीमोरल या फिर स्माइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा ये इलिस्ट्रेशन। और व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? जो डस्ट ऑफ स्नो थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? हेलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ बोथ। अब हम पहले जानते हैं क्या होगा, क्या पार्टिकल ऑफ स्नो होगा? नहीं, इसका होगा हीलिंग पावर ऑफ नेचर। वो लोग प्रकृति की इस विचित्र शक्ति का वर्णन करें, जो हमारी प्रकृति है कितनी विचित्र है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, जो कौवा और हेमलॉक ट्री है क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या मेंशन करते हैं? सोरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, डेथ। नहीं, क्या करते हैं वो? सोरो दुखी को सिंबलाइज करते हैं, सोरोफुल को सिंबलाइज करते हैं। तो हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने
10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है और एमसीक्यू क्वेश्चन में हमें महारत हासिल करना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको समझने में कठिनाई हुई और किस तरीके से इसे और अच्छा बनाया जा सके, ये सभी आप लोग इसके वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।